वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिप्सा कॉर्नर। आज मैं आपके साथ स्वेटर का एक बहुत ही सुंदर और इजी सा पैटर्न शेयर कर रही हूँ। और इस पैटर्न को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया है। आप यहाँ पे अपनी इच्छा अनुसार जैसा बॉर्डर बनाना चाहें वैसा बना सकते हैं। और बॉर्डर के डिज़ाइंस देखने के लिए आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ से जैसा मर्जी वैसा बॉर्डर आप डाल सकते हैं। इस पैटर्न को डालने के लिए मैंने जो फंदे हैं वो 5 के मल्टीपल में डाले हैं और साथ ही +4 कर दिया है। और उल्टा उल्टा करके बॉर्डर बनाने के बाद जो है मैंने पैटर्न को स्टार्ट किया है फर्स्ट रो से। तो आइए शुरू करते हैं इस पैटर्न को। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे फंदे डाल लिए हैं 5 के मल्टीपल में +4 और फर्स्ट रो राइट साइड से स्टार्ट की है। इसके लिए पहला फंदा जो है वो स्किप किया है, फिर उसके बाद आगे 2 फंदे जो हैं वो उल्टे बुनाई किए हैं। उसके बाद आगे के 3 फंदे सीधे बुनाई किए हैं। तो यहाँ पे एंड स्टिच को छोड़ के आगे जो हमने 5 फंदे बनाए हैं वही हमने आगे रिपीट करते जाना है। मतलब कि 2 फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं, 3 फंदे सीधे बनाने हैं। तो स्टार्टिंग में हमने 2 फंदे उल्टे बनाए थे तो वो हमने 2 फंदे उल्टे बना लेने हैं। और उसके बाद हमने 3 फंदे जो हैं वो सीधे बनाने हैं। इन्हीं 5 फंदों को हमने आगे फिर से रिपीट करना है। 2 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बनाने हैं और 3 फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुनाई कर देने हैं। और लास्ट में जो है वो हमने 2 फंदे उल्टे बुनाई कर देने हैं और जो हमारा एल स्टिच है उसको हमने सीधा बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमने फर्स्ट रो पूरी कर देनी है। और फर्स्ट रो को पूरी करने के बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है, सेकंड रो, वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसके लिए हमने पहला फंदा जो है वो स्किप करना है। 2 फंदे जो हैं वो हमने सीधे बुनाई करने हैं। पहले हमने उल्टे बनाए थे, अब हम उनको सीधा बुनाई कर देंगे। अगले 3 फंदे जो है हमने उल्टा बुनाई करने हैं। पहले ये हमने सीधा बुनाई किए थे और इसी को हमने आगे दोहराते जाना है। 2 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं और 3 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बुनाई करने हैं। मतलब हमने जो रॉन्ग साइड है उसमें जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हमने सीधा बनाना है और जो फंदे हमारे उल्टे दिख रहे हैं, मतलब हमारी साइड को दिख रहे हैं, उनको हमने उल्टा बनाना है। और इसी तरह से हमने इस सेकेंड रो को कंप्लीट कर देना है। सेकेंड रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पैटर्न की जो थर्ड रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और ये बिल्कुल हमने जैसे फर्स्ट रो बनाई है वैसे ही बनानी है। पहला फंदा हमने स्किप करना है, 2 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बुनाई करने हैं और 3 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। इसी को हमने आगे दोहराते जाना है। 2 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बुनाई करने हैं, 3 फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। तो इसी तरह से हमने इस थर्ड रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो हमारे पैटर्न की फोर्थ रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है और जैसे हमने सेकंड रो बनाई थी वैसे ही हमने इस रो को बनाना है। मतलब जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हमने सीधा बुनाई करना है और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर देना है।
4th रो को कंप्लीट करने के बाद हमारे पैटर्न की जो 5th रो है वो हमारी राइट साइड की रो है और यहीं से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा। इसके लिए पहला फंदा स्किप करके आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद जो हमारे 3 सीधे वाले फंदे हैं उसमें हमने अगला फंदा, जो पहला फंदा उसको छोड़ देना है और उससे अगले वाले फंदे की तरफ हमने नीचे चौथी जो हमारी लाइन है वहां पे नीडल को डालना है और लूप ले लेना है। इस तरह से ये जो लूप है ये हमने ना ज़्यादा टाइट रखना है ना ज़्यादा लूज रखना है और फिर उसके बाद जो आगे के 3 फंदे हैं उनको हमने सीधा बुनाई कर लेना है। 3 फंदों को सीधा बुनाई करने के बाद जहां से हमने लूप लिया था वहीं से दोबारा हमने एक और लूप लेना है और इसको हमने थोड़ा सा लूज कर देना है, मतलब ये ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज होना चाहिए। तो इस तरह से एंड स्टिच को छोड़ के जो हमारे आगे के 5 फंदे और 2 लूप हैं इन्हीं को हमने आगे रिपीट करते जाना है। 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं और उसके बाद हमने धागा दूसरी तरफ करके अगला फंदा छोड़ के उससे अगले फंदे के नीचे की तरफ चौथी लाइन में हमने लूप लेना है और लूप लेने के बाद आगे के 3 फंदे हमने सीधे बुनाई कर देने हैं। और उसके बाद जो है जहां से हमने लूप लिया था वहीं से हमने दोबारा लूप ले लेना है और फिर से हमने आगे इसी को रिपीट करना है। 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं और फिर अगला फंदा छोड़ के उससे अगले वाले फंदे के नीचे की तरफ चौथी लाइन से लूप ले लेना है। 3 फंदे सीधे बुनाई कर देने हैं और जहां से हमने पहले लूप लिया था वहीं से हमने दोबारा लूप ले लेना है। और उसके बाद जो आगे के 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई कर देने हैं और जो हमारा एज स्टिच है उसको हमने सीधा बुनाई कर देना है। तो इस तरह से हमारी ये रो कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है। इसमें हमने वैसे ही बनाना है जैसे कि 2 फंदे हमारे सीधे हैं तो उनको सीधा बनाना है। उसके बाद लूप है, लूप को हमने बुनाई नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ देना है। 3 फंदे हमारे उल्टे हैं उनको हमने उल्टा बनाना है। उसके बाद फिर से हमारा लूप है तो लूप को हमने ऐसे ही छोड़ देना है। आगे हमने ऐसे ही रिपीट करना है। 2 फंदे सीधे बनाने हैं, लूप को छोड़ देना है बिना बुनाई किए। उसके बाद 3 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं और फिर उसके बाद हमने आगे के 2 फंदे सीधे बुनाई कर देने हैं। फिर से हमने लूप को छोड़ देना है, 3 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं, लूप को छोड़ देना है बिना बुनाई किए हुए और 2 फंदे हमने सीधे बुनाई कर देने हैं और जो हमारा एज स्टिच है उसको हमने उल्टा बुनाई कर देना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी राइट साइड की रो है। पहला फंदा स्किप करना है, अगले 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं। उसके बाद आगे हमने जो लूप लिया था उसको हमने इस तरह से पलट देना है और फिर बैक लूप से हमने जो लूप है और साथ में हमारा जो एक फंदा है उन दोनों का हमने एक बना देना है। उसके बाद अगला फंदा हमने सीधा बुनाई कर लेना है और उसके बाद फंदा और लूप हमने फ्रंट लूप से दोनों का एक कर देना है। तो इस तरह से जो हमारे लूप हैं उनको हमने साथ में बना देना है। फिर अगले जो 2 फंदे हैं वो हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। फिर से हमने जो लूप लिया है उसको पलट के हमने इस तरह से नीडल में डाल देना है और फिर बैक लूप से हमने लूप और साथ में एक फंदा लेकर के 2 का एक कर देना है। फिर अगला फंदा हमने सीधा बुनाई करना है और फिर लूप और अगला फंदा दोनों को हमने फ्रंट लूप से एक कर देना है। इसी को फिर से हमने आगे रिपीट करना है। 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं
लूप को पलट देना है और लूप और अगले फंदे को बैक लूप से एक कर देना है। अगला फंदा सीधा बुनाई करना है, फिर से लूप और फंदे को हमने फ्रंट लूप से एक कर देना है। 2 फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं और एक फंदा हमने सीधा मतलब एस स्टिच को हमने सीधा बना देना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो हमारी रॉन्ग साइड की रो है, तो इसमें वही प्रोसीजर है हमारा। जो फंदे हमारे सीधे हैं उनको हमने सीधा बना देना है और जो फंदे हमारे उल्टे हैं उनको हमने उल्टा बना देना है और इसी तरह से हमने इस रो को कंप्लीट कर देना है। इस तरह से हमने इस पूरी की पूरी रो को कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट वाली रो है वो बिल्कुल हमने जैसे 5th रो बनाई थी वैसे ही बनानी है। पहला फंदा स्किप करना है, आगे 2 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं और फिर अगला फंदा छोड़ के उससे अगले वाले फंदे के नीचे की तरफ हमने 4th वाली लाइन पे नीडल को डालना है और वहां से हमने लूप ले लेना है। लूप लेने के बाद अगले जो 3 फंदे हैं उन तीनों फंदों को हमने सीधा बुनाई कर लेना है और फिर जहां से हमने लूप लिया था वहीं से हमने दोबारा लूप ले लेना है। आगे फिर से हमने वैसे ही रिपीट करना है। 2 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे बुनाई कर लेने हैं और फिर धागा दूसरी तरफ करके अगला फंदा जो है उसको छोड़ के उससे अगले वाले फंदे के नीचे की तरफ चौथी लाइन में नीडल को डाल के हमने लूप लेना है। उसके बाद आगे के 3 फंदे जो हैं वो सीधे बुनाई कर लेने हैं और फिर से जहां से हमने लूप लिया था वहीं से हमने लूप लेना है और फिर से हमने इसी प्रोसीजर को दोहराते जाना है और इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर देना है। मतलब जैसे हमने 5th रो बनाई थी वैसे ही हमने इसको बनाना है। फिर इसके बाद हमने 6th रो बनानी है, फिर 7th रो बनानी है, फिर 8th रो बनानी है और फिर इसके बाद फिर से हमने इसको 5th रो से ही रिपीट करना है। तो इस तरह से हमारी 5th, 6th, 7th और 8th रो जो है वो बार बार रिपीट होती जाएगी और हमारा ये पैटर्न बनता जाएगा। तो आपने देख लिया कि कितना इजी है इस पैटर्न को बनाना। ये सिर्फ 4 रोज में ही बनकर तैयार हो जाता है। जो इसकी बेस रोज हैं 4 वो हैं और उसके बाद जो है ऊपर हमारी 4 रोज और हैं जो मैं 5th से स्टार्ट कर रही हूँ। 5th, 6th, 7th और 8th और इन्हीं से ये बनकर तैयार हो जाता है। तो बनाने के बाद जो है ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखता है और ये जो है थोड़ा स्ट्रेचेबल होता है, खुल जाता है ज़्यादा, तो इसीलिए इसमें फंदे जो हैं कम पड़ते हैं। जैसे कि अगर आप 110 फंदे डालना चाहते हैं तो आप जो हैं 10 फंदे कम ही डालें। और ये पैटर्न जो है अगर आप इनर सेट में डालना चाहते हैं तो भी बहुत ही अच्छा लगता है और साथ ही जो हाई नेक गले वाली स्वेटर होती है बंद वाली उसमें भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। बेबी स्वेटर में भी इसको डाल सकते हैं, साथ ही लेडीज लॉन्ग स्वेटर में भी ये बहुत अच्छा लगता है और कार्डिगन में भी ये बहुत ही अच्छा लगता है। जेंट्स स्वेटर में भी सिंपल सा बॉर्डर डाल के इसको डाल सकते हैं, तब ये बहुत ही अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा पैटर्न पसंद आया होगा। तो मेरी इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बटन पर भी क्लिक कर दीजिए और वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।